नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्लड ग्रुप के बारे में। एक्चुअली ब्लड ग्रुप जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट का टॉपिक है जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको पता होगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है और आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, किसी भी ईयर में हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। अगर आपको ये थोड़ा सा मेरी बात नहीं सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के स्किप कर दीजिए, जहाँ से मैंने वीडियो बनाया वो देखिए। लेकिन ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा 2 चैनल और है, और वो है फार्मा हार्ट्स अवेयरनेस और दूसरा जो चैनल है वो है नीरज राय ब्लॉग के नाम से। और वहाँ पे उससे रिलेटेड वीडियो पढ़ते हैं, ना कि फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, खास करके बहुत सारे लोग नहीं, अभी तक मेरे पास 2 या 3 कमेंट ऐसे आए हैं कि ये बेकार वीडियो है, फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो नहीं है, इसको मत डालिए, फार्मेसी से रिलेटेड ही वीडियो डालिए। तो मेरे भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते हैं और इसमें ऐसा कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आता है। भले ही वीडियो नहीं आ पाता है, कम आ पाता है, क्योंकि थोड़ा सा बिजीनेस है। एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं घर में, और इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं। और दूसरी बात, मैं अकेला ही हूँ जो वीडियो बनाता हूँ, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा मात्रा में वीडियो नहीं आ पाता। अभी मेरा टीम कोई नहीं है और मैं अकेले ही शूट करता हूँ। मेरे पास केवल फ़ोन है तो फ़ोन से शूट करता हूँ। थोड़ा सा उतना ज़्यादा देर काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और उतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं आती है जितना, ऐसा सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ चुके हैं वो अलग बात है, लेकिन अर्निंग्स नहीं होती हैं उतनी ज़्यादा, और कोई दूसरा सोर्स भी नहीं है, तो जिसकी वजह से हम अपने सेटअप को भी नहीं बढ़ा सकते हैं अभी इस टाइम पे। और तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मैं 2 जो अलग चैनल है उस पर उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया है और उसको नोटिफिकेशन आपको परेशान करता है तो नोटिफिकेशन आप कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपके काम के नहीं है तो ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं भाई साहब। उसको आपको अगर ख़राब लगता है तो बिल्कुल आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और बाकी ये चैनल जो है वो फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देता है। ज़्यादातर वीडियो नहीं आ पाते हैं, उसके लिए बस माफ़ी चाहते हैं, क्या करें। मैंने आपको बताया कि क्यों वीडियो नहीं आ पाते। तो चलिए फालतू की बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या है और कैसे। तो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप जो है वो एक्चुअली पहले होता क्या था, सुनिए। बहुत समय पहले जब ब्लड ग्रुप की कोई खोज नहीं हुई थी, उस टाइम पे ऐसे किसी को ब्लड जब चढ़ाया जाता था, एक आदमी को, किसी को ब्लड कम हुआ, उसको किसी का ब्लड चढ़ा दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उस दूसरे व्यक्ति को कोई तो बच जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन कोई की डेथ हो जाती थी। मतलब क्यों डेथ हो जाती थी वैज्ञानिकों को पता नहीं चलता था, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे इससे। तो बाद में एक वैज्ञानिक आए, भाई साहब जो थे वो लैंडस्टीनर, तो उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की, उन्होंने एंटीजन्स की खोज की, और उन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तो उस समय ब्लड ग्रुप के बारे में जब हमें पता चला, तो जब लोगों को ब्लड चढ़ाया जाने लगा, तो सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है या चढ़ाया जाता था, या बाद में पता लगा कि कौन से ब्लड ग्रुप को किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, किस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप होता है, आपको पता है वो कितने प्रकार का होता है सर? वो होता है 4 प्रकार का, ठीक है। 4 प्रकार का, बहुत आसान है भैया, चलो ठीक है। 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप 0। अपन इसको 0 बोलेंगे भाई साहब। क्यों 0 बोलेंगे सर? इसको 0 इसलिए बोला जाता है, अभी आगे बताऊंगा क्यों बोला जाता है। इसको आप ओ बोलते हैं, हर गोल चीज़ दिखने वाली, हर गोल दिखने वाली चीज़ एक्चुअली 0 नहीं होती, ओ नहीं होती है, ठीक है। तो ये गोल दिखती है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। आप ओ बोल सकते हैं क्योंकि हर वैज्ञानिक इसको ओ ही बोलता है, ठीक है। बट इसे 0 क्यों बोलते बताएंगे, छोड़ो। तो ये ब्लड ग्रुप हो गया 4 प्रकार का। अब जो ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है वो किसके बेस पर किया जाता है? तो जो ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है वो आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन के ऊपर निर्धारित किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जब भाई साहब ने, मतलब लैंडस्टीनर ने, एक्चुअली भाई साहब उनको बोलना बहुत गलत बात है सर, एक्चुअली लैंडस्टीनर जो है उन्होंने जो खोज की थी, तो उन्होंने देखा कि आरबीसी के ऊपर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति में ये प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जितने भी लोग हैं उनमें आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब वो उन्होंने देखा तो इनको दिखाई पड़ा कि आरबीसी के ऊपर 2 प्रकार के मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं, ए और बी। तो ये 2 प्रकार के ए और बी प्रोटीन पाए जाते हैं, और आपको पता है कि इन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एंटीजन, ठीक है।
और इन्हीं एंटीजन्स के आधार पर ही हम लोगों ने, या एक्चुअली हम लोगों ने नहीं, लैंडस्टीनर सर ने क्या किया कि 4 ब्लड ग्रुप बना दिया। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो आरबीसी थी वो 4 प्रकार की होती थी। मतलब कई लोगों के अंदर उन्होंने ऐसे प्रयोग किया और वहां पे उनको पता चला कि कुछ आरबीसी ऐसी थी जिसके ऊपर ए प्रकार का प्रोटीन है, कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर बी प्रकार का प्रोटीन है, कुछ ऐसी हैं जिन पे ए और बी दोनों प्रकार का प्रोटीन है, और कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं है। कहने का मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बना दिया 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप। जिसके ऊपर ए प्रोटीन था उसको इन्होंने बोल दिया ए ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर बी था उसको बोल दिया बी ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर दोनों था उसको बोल दिया ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसके ऊपर कोई नहीं था उसको बोल दिया ओ ब्लड ग्रुप। एक्चुअली क्योंकि कोई नहीं था तो कोई नहीं का मतलब होता है 0, मतलब नील। इस वजह से मैंने आपसे बताया कि इसको हम ओ को 0 भी बोलते हैं, लेकिन गोल दिखने वाली चीज होती है तब हम इसको क्या बोल दिए कि ये जो है ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो एक्चुअली ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किया जाता है? आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले जो एंटीजन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके बेस पर इन्होंने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बना दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी जानने वाली होती है कि क्यों हम एक मतलब ग्रुप का जो ब्लड है उसको दूसरे ग्रुप वाले को नहीं चढ़ा सकते। मतलब अगर चढ़ाना है ब्लड, मतलब देना है ब्लड, तो आपको सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही देना है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर में इन एंटीजन्स के अलावा भी कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब वो प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। अब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डीप नहीं चलूंगा और आपको केमिकल्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको सिंबल बताऊंगा जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रब करते हैं और फिर देखते हैं थोड़ी सी बातें। अब देखिए, एक ब्लड है, ब्लड किसी व्यक्ति का है। ब्लड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले बताया गया था कि प्लाज्मा और प्लाज्मा के साथ में ब्लड सेल्स। एक्चुअली ब्लड सेल्स को हम लोग ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। ब्लड सेल्स में आरबीसी होती है और आरबीसी के अंदर में कुछ, एक्चुअली अंदर में नहीं, इसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन पाया जाता है जिसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एंटीजन। तो इसके ऊपर पाया जाता है एंटीजन, और वो एंटीजन होता है ए और बी, और ए बी के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है आपको बताया गया अभी, ए बी और 0 या ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब मान लीजिए कि ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी थी, सब कुछ था, उसके ऊपर प्रोटीन था, लेकिन अभी मैंने बताया कि एक दूसरा प्रोटीन भी होता है जो कि पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर में। तो प्लाज्मा के अंदर में कौन कौन सा प्रोटीन होता है उसको खोजा गया। तो आपको मैं बताऊं, ए और बी के कंप्लीमेंट्री थे, ए और बी के पूरक थे, जो कि प्रोटीन जो एंटीबॉडी इसमें है। कहने का मतलब किसी भी एंटीजन को नष्ट करने के लिए एक एंटीबॉडी होती है, आप ऐसे समझ के चलिए। और इस तरह से प्लाज्मा के अंदर इन्हीं एंटीजन्स के विपरीत कुछ प्रोटीन्स थे। जो प्रोटीन आरबीसी के ऊपर पाए जाते थे उसके विपरीत कुछ प्रोटीन थे जो कि कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए, अगर साथ में आ जाएं तो अपने जाति के प्रोटीन को नष्ट कर दें। कहने का मतलब एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन थे उनको हमने बोला स्मॉल ए स्मॉल बी, उनका नाम रखा गया। अब स्मॉल ए पूरक था कैपिटल ए का, मतलब कंप्लीमेंट्री था एक तरह से। मतलब ये ए जो है वो बी का, ये ए जो है ए का कंप्लीमेंट्री है और बी जो है वो बी का कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, मतलब कभी भी जब भी हम किसी को ब्लड दे रहे हैं तो कभी भी कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब ये दोनों प्रोटीन साथ में नहीं आने चाहिए। कहने का मतलब सेम एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ में नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अश्लेषित हो जाएगा ब्लड। ठीक है, मतलब उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक तरह से समझ लीजिए। जैसे अभी आप समझ लीजिए कि कुछ इस तरह का ए दिखता है, ए एंटीजन, और जो एंटीबॉडी ए होगी वो इस तरह से दिखेगी, मतलब स्मॉल ए हो गया और ये कैपिटल ए हो गया।
ठीक है, दोनों साथ में आएंगे तो आपस में ये देखो उनकी खांच बराबर है तो ये चिपक जाएंगे आपस में। इस तरह से मैंने कहा कि सिंबल बना के मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप बी समझ लीजिए, बी कुछ इस तरह का है तो बी का जो एंटीबॉडी होगा वो देखने में मान लो कुछ इस तरह से होगा। कहने का मतलब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन करके अपना स्ट्रक्चर बदल लेंगे और जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्यों हम ऐसे ब्लड नहीं दे सकते हैं, मतलब समान अलग अलग ब्लड ग्रुप में। अब जैसे आप समझ लीजिए एक तरह से एक चीज़ कि जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है जिसका ब्लड जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो आपका है ए, ठीक है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर में जो एंटीबॉडी होगी वो होगी बी और उसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो प्रोटीन होगा कैपिटल ए। बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग होने की वजह से ये ब्लड बिल्कुल ठीक ठाक है। अब किसी को अगर आपको ब्लड देना है तो कौन सा ब्लड, ए ब्लड देना है तो ए, ठीक है, बी देना है तो आपको अलग मतलब बी देना पड़ेगा, या फिर अलग अलग। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि जब भी आप किसी को ब्लड दे रहे हैं तो सबसे पहले जो डोनर होता है उसका भी ब्लड ग्रुप देखा जाता है, रिसेप्टर का भी ब्लड ग्रुप देखा जाता है। डोनर में खास करके केवल आरबीसी देखी जाती है, प्लाज्मा नहीं देखा जाता, लेकिन जो रिसेप्टर है, जो ब्लड जिसके अंदर जा रहा है उसके अंदर प्लाज्मा भी देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन किसको दे सकता है, बचपन वाली बातें हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम पता होगा कि क्यों। अब मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, दूसरे का भी ए बी और ओ है। अब मान लीजिए ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये है डोनर, ये है रिसेप्टर। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को तो ऑब्वियसली दे सकता है, ओ वाला ओ वाले को दे सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ए ब्लड ग्रुप वाला और किसको ब्लड दे सकता है? ए बी को दे सकता है, बी वाला भी ए बी को दे सकता है। लेकिन अभी एक चीज़ और देखिए कि ए बी वाला किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता सिवाय ए बी वाले के, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव है तो वो केवल ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव को दे सकता है और किसी को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है, ब्लड नहीं दे सकता। जबकि ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है। बात समझ में आई? इसी वजह से हम लोग ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने कहा कि डोनर का आपको केवल आरबीसी देखना है और रिसेप्टर का आपको प्लाज्मा ज़्यादातर देखना है। तो अभी ध्यान दीजिए कि ए ब्लड ग्रुप वाले का जो आरबीसी है उसके ऊपर ए है, ठीक है, उसके ऊपर ए है, कैपिटल ए, ये तो एंटीजन है। और अगर हम इसे ए वाले को दे रहे हैं तो इसके प्लाज्मा के अंदर बी एंटीजन है, सॉरी बी एंटीबॉडी है, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए वाला ए बी वाले को देगा तो ध्यान दीजिएगा ए बी को जब मिलेगा ब्लड तो ए बी के प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? शायद नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा कि जब ब्लड ए होता है तो प्लाज्मा के अंदर भी एंटीबॉडी होती है, और जब आपका ब्लड बी होगा तो प्लाज्मा के अंदर ए एंटीबॉडी होगी। तो आप सोच के देखिए, जब ये विपरीत है और किसी के अंदर अगर दोनों एंटीजन है, क्या उसके अंदर अगर कोई एंटीबॉडी होगी तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, उस ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन होता है ए और बी, जबकि प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नील होती है। तो इस वजह से ये सभी से ब्लड ले सकता है। ए से लेगा कोई दिक्कत नहीं, बी से लेगा कोई दिक्कत नहीं, ओ से लेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। जबकि अगर हम ओ की बात करें, ब्लड ग्रुप ओ की बात करें या जीरो की बात करें, तो यहाँ पे आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इसके प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडी होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस वजह से इसको कोई भी ब्लड देगा, ए वाला देगा तो जाकर के ए से, बी वाला इसको देगा तो बी से जुड़ जाएगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, ब्लड खराब हो जाएगा। तो इस वजह से जो है एक मतलब जो है ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक होता है कि हर आदमी को नहीं दे सकता है। ये कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक चीज मैं आपको और बताऊं जरा सा, ये चीज तो हो गई। आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव,
ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, सुना होगा। तो ये क्या होता है, बचपन में मुझे लगता था कि जिसके ब्लड ए है उसको बोलेंगे ए पॉजिटिव, अगर उसका बी है तो उसे बोलेंगे ए नेगेटिव, क्योंकि बी ए नहीं है उसका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो गलत है। अब ये चीज़ मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ये वजह क्या होती है, RH फैक्टर। RH फैक्टर की वजह से इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके लिए। अभी वीडियो लंबा होगा तो अब मैं एक बात बताऊं, वीडियो में लंबा बना सकता हूं, लेकिन वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इस समय लॉकडाउन है तो वैसे भी मार्केट नहीं जा मिलता है, तो जो है हम लोगों के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत लंबे से वीडियो नहीं बनते हैं। 10 ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि 10, 12, 15 मिनट की वीडियो बने, उससे ज़्यादा बनेंगे तो भाई प्रॉब्लम होगी आपको, इस वजह से। ठीक है, अभी आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे बताऊँगा कि जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ब्लड है वो क्यों होता है, RH फैक्टर क्या होता है, उसकी खोज कैसे हुई, किससे हुई, कहाँ हुई, और क्या रोल है उसका ब्लड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और सही आपको लगा हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।